हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी मेवा पाक। आज की पंजीरी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। मैं आपको इसमें ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी पंजीरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, पंजीरी के ऊपर बिल्कुल भी जमने के बाद चीनी भी नहीं जमेगी और जैसे पीसीस काटेंगे बिल्कुल वैसे ही पूरे पूरे निकलेंगे। और मैं इतना फिक्स ना बताऊंगी कि यदि कोई पहली बार पंजीरी बना रहा हो तो उसका बिल्कुल एकदम परफेक्ट पंजीरी बनकर तैयार होगा। मैं आपको एक पंजीरी को तोड़ कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टूट गई और इसको आप कितने भी दिन रख के खाओ बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, बिल्कुल भी इस पे चीनी नहीं जमने वाली है। जन्माष्टमी के दिन पंजीरी में एक चीज जरूर पड़ती है जो कान्हा जी को बहुत ज्यादा पसंद होती है। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है और वो एक सादा सी पंजीरी बनाकर रख लेते हैं। देखते हैं मैं ऐसी क्या स्पेशल चीज डालती हूँ, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखना। हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और हम इसमें घी डाल रहे हैं। घी हमारा देसी घी है, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। अब हमारा घी हो गया है और हम इसमें डाल देते हैं काजू। काजू हमारे 100 ग्राम है। गाइस, मैं यहाँ पर जितनी भी मेवा का नाप रखूंगी वो एक कप का नाप रखूंगी। मेरा कप 100 ग्राम का है। आप भी इसी प्रकार से एक नाप बना लेना जिससे कि जो पहली बार बना रहे हो उन्हें बनाने में कठिनाई ना हो। अब हमारे काजू फ्राई हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। हमें केवल पिंक कलर का ही फ्राई करना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप बादाम। यदि आपको मेरी पंजीरी में कुछ भी खास लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर करना भी। आप वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट करना भूल जाते हैं तो प्लीज आप इस प्रकार से लाइक कमेंट कर देना। और अब हमारे यहाँ पर बादाम हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बादाम फ्राई करने की एक पहचान है, हमारा बादाम बीच में से क्रैक हो जाता है। देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इस प्रकार से हल्का सा उसमें जैसे बाल टाइप का आ जाता है, उससे पहचान हो जाती है कि हमारा बादाम अच्छे से सिक गया है। अब हम फ्राई करने जा रहे हैं अखरोट को। आप सारी मेवा को एक साथ फ्राई नहीं करना क्योंकि कुछ मेवा होती हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती हैं फ्राई होने में और कुछ मेवा होती हैं जो फटाफट से फ्राई हो जाती हैं। आप लोगों के लिए जन्माष्टमी पर पंजीरी की रेसिपी देने के लिए मैं रात में 2 बजे पंजीरी बना रही हूँ और मैंने सोचा शांति से बनाऊँगी तो अच्छे से बन जाएगी मेरी वीडियो। लेकिन हमारे जो छोटे से जनाब हैं वो अभी भी जग रहे हैं और बराबर मेरे साथ किचन में लगे हुए हैं। अब हमारे यहाँ पर अखरोट भी फ्राई हो गए हैं और हम डाल देते हैं यहाँ पर 1 कप मखाने। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आपकी कोई सी भी मेवा हो जैसे कम हो या ज़्यादा हो तो आप क्या करें, आप दूसरी मेवा की क्वांटिटी, अगर आपके जैसे पास मखाने हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। जैसे 1 कप की जगह 2 कप कर लें। इससे क्या होगा, जो लास्ट में जाके आप जो चाशनी बनाएंगे उसका जो नाप होगा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। लीजिए, अब हमारे मखाने भी फ्राई हो गए और हम ले लेते हैं यहाँ पर 100 ग्राम किशमिश। किशमिश फ्राई करने की एक ही पहचान है, किशमिश हमारी गोल गोल गेंद की तरफ फूल जाती हैं। तब हमारी किशमिश अच्छे से फ्राई हो जाती है, उसके बाद हमें तुरंत निकाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो जलने लगती है। देख सकते हैं अब हमारी किशमिश हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये जैसे ही प्लेट में निकालो और एकदम सारी पिचक जाती हैं। अब हम फ्राई करने के लिए ले लेते हैं यहाँ तरबूज की मींग, खरबूजे की मींग और चिरौंजी। खरबूज की मींग को अगर अकेला भुना जाए तो वो चटक चटक कर बाहर गिरती हैं, इससे थोड़ा सा जलने का भी डर रहता है। इसलिए खरबूज की मींग के साथ आप यदि कोला कसा हुआ हो उसको डाल लें या फिर इस प्रकार से आप भून लें तो वो बाहर नहीं निकलती है। अब हमारी मींग भी फ्राई हो गई है, देख सकते हैं इस तरह से गोल गोल मींग हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि हमारी मींग फ्राई हो गई है। हम फ्राई करी हुई मींगों को निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं सोंठ। हमने छोटे से पैन में देसी घी डालकर इसमें हमने सोंठ को ओखली से कूट लिया है और इसको हम देसी घी में भूनेंगे। और हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा। गाइस, अब मैं इसमें एक स्पेशल चीज डालने वाली हूँ जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कान्हा जी को वो चीज बहुत पसंद थी, उनकी मैया उनके लिए खिलाती थी। यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दवाई का काम करते हैं। जब कान्हा जी को सर्दी या खांसी हो जाती थी तो मैया क्या करती थी, उन्हें धनिये की पंजीरी बनाती थी। और कोई भी बच्चा हो वो दवाई के नाम से तो वैसे भी नहीं खाना चाहता है तो मैया क्या करती थी, इस प्रकार का व्यंजन बनाती थी, उसमें धनिये का मिश्रण डालती थी जिससे कि उनके कान्हा जी ठीक हो जाए। और कान्हा जी को वो पंजीरी बहुत पसंद आती थी, इसीलिए आज भी लोग पंजीरी बनाते हैं। लेकिन पंजीरी बनाते हैं लोगों को पता नहीं है हम पंजीरी क्यों बनाते हैं। आप पंजीरी में सब कुछ डालें या कुछ ना डालें, लेकिन ये धनिया पड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जन्माष्टमी वाले दिन तो धनिये की पंजीरी जरूरी बननी चाहिए। यदि धनिये की पंजीरी पूरी नहीं बनती है तो इस प्रकार से जब आप पंजीरी बनाते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच अगर धनिया पाउडर डाल दें तब हमारी सही में प्रसाद वाली पंजीरी बनकर तैयार होती है। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी क्योंकि हमारा धनिया पाउडर इससे जल जाएगा। मेरे द्वारा बताई गई बात आपको क्या पहले से पता था, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब इस मसाले के मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हम कढ़ाई में डाल देते हैं कसा हुआ 1 कप गोला। गोले को बिना घी में भी अगर भूनेंगे तो अच्छे से भून जाता है। अब हमारा गोला हो गया है और इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में और हम कढ़ाई में डाल देते हैं आप घी।
अब घी का यूज ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ेगा क्योंकि अब हम भूनने जा रहे हैं यहाँ पर गोंद। आप किसी भी मेवा को कम घी में भून सकती हैं, लेकिन एक गोंद ऐसा होता है जो भरपूर मात्रा में घी हो तभी वो अच्छे से भुनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं गोंद को किस प्रकार से कढ़ाई में डाल रही हूँ। गोंद को कभी इकट्ठा करके कढ़ाई में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो चिपक जाता है। मैंने जिस तरह से फैला कर डाला था उस तरह से यदि आप गोंद को डालेंगे तो आपका गोंद एकदम बिखरवा बनेगा और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जब गोंद कढ़ाई में पर्पल कलर का हो जाए तो समझ जाना चाहिए हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम अपने गोंद को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम सारे गोंद को भून लेंगे। अब हमारा सारा गोंद भून कर तैयार हो गया है। मैं आपको एक गोंद उठाकर दिखाती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हाथ से फोड़ने पर इस प्रकार से बिल्कुल चूर हो जाता है, तो समझ जाना चाहिए हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हुआ है। अपने पंजीरी में डालने के लिए जो स्पेशल मसाला बनाया है उसको हम अपने मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। हमने दखनी मिर्च को भी घी में डालकर भून लिया था, इसको भी हम ओखली में डाल देते हैं, साथ में मसाला पीस जाएगा। और यहाँ पर हम डालते हैं 1 कप चीनी, 2 कप चीनी, 3 कप चीनी और एक लास्ट 4 कप चीनी। हमने यहाँ पर 4 कप चीनी डाली है, तो उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कतली जमने के बाद उस पर चीनी नहीं जमेगी, तो हम क्या करने वाले हैं उसे आप ध्यान से देखना। तब तक हम अपने गोंद को फोड़ लेते हैं। गोंद को कभी भी मिक्सी के जार में डाल के नहीं पीसना चाहिए, नहीं तो एकदम बहुत तेजी से पाउडर सा बन जाता है। अब कोशिश करें आप इस तरह से कटोरी से फोड़ें। यदि गोंद बड़ा है तो आप मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं। और हमने यहाँ पर ले लिए बादाम। हम बादाम को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। हमारे बादाम पिस गए हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं काजू और अखरोट। एक साथ हम दोनों को पीस लेंगे। काजू और अखरोट अच्छे से पिस गए हैं, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। हमें पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। अब हम इसमें डाल देते हैं मखाने, और मखाने भी हमारे अच्छे से पिस गए हैं, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। पीसने के बाद भी मेवा कुछ रह गई है जो बहुत बड़ी बड़ी रह गई है, उनको हम छुरी से काट लेते हैं। अब हम इसमें भुनी हुई किशमिश है उसको डाल देते हैं और सारी मेवा को हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। मेवा को मिक्स करने से कतली काटने में आसानी हो जाती है, क्योंकि चाशनी में जाके तो वो फटाफट से एकदम लड्डू जैसी बनने लगती है। लीजिए यहाँ पर हमारी चाशनी अब गाढ़ी गाढ़ी होने लगी है, देख सकते हैं आप। अभी इसमें तार नहीं आया है। कतली में चीनी ना जमे उसके लिए हमें चाशनी में मैं जो टिप्स कर रही हूँ आप ध्यान से देखना। मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसे मैं चाशनी में डाल रही हूँ। आप ध्यान से देखना, मैंने घी को बीचों बीच में नहीं डाला है, कढ़ाई के चारों तरफ किनारियों पे मैंने घी लगाया है। आप भी इसी प्रकार से घी डालें। और देख सकते हैं अब हमारी चाशनी में तार आ गया है। मैंने यहाँ पर लिया है सिर्फ 1 तार, और जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और अब हम तुरंत इसमें डाल देते हैं अपनी सारी मेवा। अब हमें जो भी कार्य करना होगा बहुत तेजी से करना होगा, जिससे कि हमारा जो चाशनी है वो सारी मेवा में अच्छे से लिपट जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच इलायची पाउडर। गाइस, मैंने जो चाशनी में घी डालने का टिप्स बताया है वो चीनी के पिघलने के बाद गाढ़ी गाढ़ी होने पे और 1 तार आने से पहले तभी डालना है, उसके बाद आप नहीं डालना। और अब हम इसमें सौंठ, धनिया, दखनी, जीरा का पाउडर डाल देते हैं। सारे मसाले को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम लगा देते हैं अपनी थाली में घी को चारों तरफ अच्छे से लगाना है, जिससे कि हम जब कतली को छुटाएं तो वो आसानी से छुट जाए। बने हुए मेवा पाक को थाली में इस प्रकार से डालना है कि वो जल्दी से फैला कर, जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अगर हमने जरा सी भी देर की तो सेट होने में दिक्कत आ जाएगी। गाइस, एक टिप्स और देना है कि यदि आपकी पाक पतली हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, गोले को अच्छे से भूनकर और मिक्सी के जार में पीसकर आप इसमें डाल सकते हैं, वो अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इस प्रकार से हमें चारों तरफ से एक बराबर साइज में इसको कर लेना है, कहीं पर भी मोटा पतला नहीं हो जाए, और जल्दी करना है। और यदि आपकी पाक अगर टाइट हो जाए चाशनी में डालते डालते ही, तब भी घबराने की बात नहीं है। आप क्या करें, दूसरे भगोने में पानी लें, 1 कप पानी लें, उसमें कम से कम 3-4 चम्मच चीनी डालें और उसमें डाल दें, तब भी आपकी पाक अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। और हमारी पाक अब देख सकते हैं 20 मिनट हो गए हैं, रेडी हो चुकी है। हम चाकू की सहायता से पाक को, थाली को बिल्कुल अलग कर रहे हैं, जिससे कि हम उसे काटें तो हमारी कतली अच्छे से सफाई से निकल आए। पंजीरी बनाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे से टिप्स हमें पता हो तो हमारी पंजीरी बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाती है।
और अब मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी आसानी से बिल्कुल सफाई से निकल आया है, ये बिल्कुल चिकना है आगे पीछे से और एक बराबर साइज में निकला है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से हम सारे निकाल लेंगे। मैं आपको और भी निकाल के दिखाती हूँ कितने आराम से निकलने हैं सारे पीसीस। इसी प्रकार से हम सारे निकाल लेते हैं। अब हमने कतली के सारे पीसीस निकाल लिए हैं। हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देख सकते हैं कितनी सफाई से सारे पीसीस निकल आए हैं आसानी से। मैंने यहाँ पर 10 कप मेवा ली थी, मतलब 1 किलो मेवा हो गई। 1 किलो मेवा पे मैंने यहाँ पर 4 कप चीनी डाली है, मतलब 400 ग्राम चीनी डाली है। और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, हमारी थोड़ी सी जो साइडों से जो किनारियाँ होती हैं रह गई थी, बस इतना ही हमारा निकला है। बाकी सब सफाई से अच्छे से निकल आई हैं। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कतली को। देख सकते हैं कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल अच्छे से घी में तर है, बिल्कुल चीनी जमी हुई नहीं दिख रही है इसमें। और मैं आपको एक कतली का पीस तोड़कर भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से सॉफ्ट कितनी है। अगर आप इसे ना एक हफ्ते भी रखे खाएंगे तब भी इसमें चीनी नहीं जमेगी और इतनी ही सॉफ्ट रहेगी। गाइस, आपको मेरी पंजीरी बनाने का तरीका कैसा लगा? आपको इस पंजीरी में कुछ नया दिखा है या आप भी ऐसी ही बनाते हैं? जैसा भी हो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। यदि आपको मेरी पंजीरी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर करना भी। थैंक यू।